मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। करते हैं हम तुमको अर्पित सुमन आज। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। सरस्वती माता की जय। ग्यारहवीं का छात्र आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप आइएगा और शिक्षक दिवस के अवसर पर भाषण के रूप में 2 शब्द अपने वाणी को राम दीजिएगा। भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, अपने अपने गुरुजनों की। आज हम यहाँ एक विशिष्ट परंपरा के रूप में मनाते आ रहे हैं, जो हमारे देश के एक महान विभूति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से समर्पित है। हम आज तक मनाते आ रहे हैं, लेकिन इनका कारण और इसे क्यों मनाया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वे पूरे 40 साल अपने शिक्षक जीवन व्यतीत किए और वे हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मैं उनका एक संक्षिप्त जीवनी बताना चाहूँगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक और राजनेता थे, जिन्होंने भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। वे एक भारत के लिए महान व्यक्ति थे, जिन्होंने विदेशों में जाकर हमारे भारत के धर्म, हमारे संस्कृति का पूरी तरह से एक साहसपूर्वक बताने का प्रयास किया है। और वे हमारे भारत के गुलामी के रहते भी अपनी प्रतिष्ठा भारत में भी और विदेश में भी बनाए रखे। उनकी उपलब्धियां, वे एक महान विभूति थे। उनका जीवन एक सरल, सहज और सुबोध था। उनकी उपलब्धि सन 1954 में उन्होंने भारत रत्न, टेम्पल्टन पुरस्कार, जर्मन बुक प्रेस का शांति पुरस्कार और ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। वे एक सरल और सहज व्यक्ति थे। भारत में उपराष्ट्रपति का शासन सन 1952 से 1962 तक चला तथा उसके 10 के बाद भारत के राष्ट्रपति 1965 से 1967 तक अपने महान कार्यों के साथ इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अपने इतिहास को अंकित किया है, जिसे हम गौरवपूर्ण आज हम उसे याद करते हैं। ये भारतीय संस्कृति के संवाहक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। इन्होंने पूरे विश्व में हिंदू धर्म को फैलाने का कार्य किया था। डॉक्टर राधाकृष्णन विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि देश के शिक्षक राष्ट्र निर्माण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देश की भविष्य की शिक्षकों को ही समर्पित है।
मैं उनके कहे एक लाइन को कहना चाहूँगा, पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के भी पुल का निर्माण करते हैं। दिवस की परंपरा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो अपने जीवन में समस्त शिक्षकों को समर्पित किया है, हम उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आज हमारे हृदय में अजर अमर और शाश्वत रूप से समाई हुई है उनकी ज्ञान की ज्योति। हमारे समस्त शिक्षक ही नहीं, सभी लोगों के अंतर में समाई हुई है। आपको सत्यपथ की ओर और ज्ञानपथ की ओर अग्रसर करने की भरसक चेष्टा करते हैं। संगीत का कार्यक्रम अलफिका लथी मादर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे। अलफिका लथी मादर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे। कौन गाँव के करम डार कहाँ कर मंदरिया, कौन गाँव के करम डार कहाँ कर मंदरिया। शिकरी जोराए के संग नाचा थे जंतुरिया, हाय रे सरगुजा नाचे। अलफिका लथी मादर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे। न धन अमर रहता है, न धनवान अमर रहता है।
आदमी तो मर जाता है एक दिन, लेकिन कला के साथ कलाकार अमर रहता है, कला के साथ कलाकार अमर रहता है। लाज कुरी लातामु लाजे ला
छत्तीसगढ़ हमर सुघर छत्तीसगढ़ हमर सुघर छत्तीसगढ़ हमर राज्य छत्तीसगढ़। और शिक्षक और छात्रों का जिसे कहा जाता है गुरु शिष्य परंपरा, ये सदियों से चलती आ रही है और ये परंपरा निरंतर चलता ही रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। क्योंकि पूर्व में जो है छात्र गुरुकुल में रह करके पढ़ाई करते थे, उस समय वर्तमान में जो संसाधन उपलब्ध है वो संसाधन उपलब्ध नहीं था। कठिन परिस्थितियों में रहकर गुरु के आश्रम में रह करके छात्र जो है विद्या अध्ययन किया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियां वैसी नहीं हैं, सुविधाएं हैं। उन सुविधाओं का हमें जो है भरपूर उपयोग करनी चाहिए, क्योंकि उस समय गुरुकुल में रह करके छात्र जो अध्ययन करते थे, ना ही उनके पास पढ़ने के लिए पुस्तक था और ना ही लिखने के लिए काफी थी। गुरु जो है मुंह से जो बात कह देते थे उसको शिष्य जो है कंठस्थ याद कर लेते थे और वैसे ही गुरु के सामने जो है वो बोलकर सुनाते थे, क्योंकि उस समय संसाधन नहीं था। कठिन परिस्थितियों में जिन्होंने विद्या अध्ययन की है उनका नाम जो है युगों तक वो चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होता है, वो अजर अमर है। जब तक लक्ष्य बनाकर हम उसके पीछा नहीं करेंगे तब तक हमें जो है लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो लक्ष्य पाना है तो लक्ष्य का पीछा करना है, और लक्ष्य को पीछा किस प्रकार से किया जाता है? संसाधनों का उपयोग करते हुए। संसाधन क्या है? हमारे पास कापी पेन जो भी उपलब्ध है, पुस्तक है, उनका भरपूर उपयोग करके हम अपने मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना कहकर आज का दिन एक गौरव का दिन है, महान विभूतियों को याद करने का दिन है। आज हम हमारे देश के जो महान विभूति हुए हैं उसको बड़े गर्व से याद कर रहे हैं। आज हमारा देश स्वतंत्र हुए लगभग 75 वर्ष पूर्ण हो चुका है, और इस 75 वर्ष में के अंतराल में जो भी लेख लिखा गया, जो भी कहानी लिखी गई, इस सब के महत्वपूर्ण जो भूमिका है, महत्वपूर्ण जो नायक हैं, वह शिक्षक कह रहा है। इसलिए मैं तो ये कहूँ कि देश को ऊंचा उठाने में, देश का मान बढ़ाने में, देश का गौरव बढ़ाने में
शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हम उसी महान विभूति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। 5 सितंबर 1888 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। उसके बाद वो वयस्क अवस्था में, युवावस्था में लगभग 40 वर्ष से अधिक शिक्षकीय कार्य किए, शिक्षक रहे। और शिक्षक जब रहे तो छात्र और शिक्षक का क्या संबंध है उसको अच्छी तरह से जानते थे। शिक्षक के बाद वे पहले उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। वो भारत रत्न के रूप में भी सम्मानित किए गए थे। इनका जन्मदिन जो है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जो जन्मदिन है, वह कब से शुरू हुआ? तो वह 5 सितंबर 1962 से उसके जन्मदिन मनाने का शुरुआत हुआ। तब से आज तक जो है उसका जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। और ये जन्मदिन जो है आज शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका, राष्ट्र को ऊंचा उठाने में, राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और शिक्षक जो है एक मोमबत्ती के समान है, वह जल करके दूसरों को प्रकाश देती है। मैं तो एक कहना चाहूँगा कि शिक्षक का जो कार्य है वह जितने भी संसार में कार्य हैं उससे शायद कठिन है। तब आप कहेंगे कि भाई कैसे कठिन कार्य है? शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कंधों में हजारों लाखों विद्यार्थियों का, इसलिए उनका जो कार्य है, शिक्षक का जो कार्य है, सबसे कठिन कार्य के रूप में माना गया है। अब आप लोगों से, विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपना सर्वांगीण विकास, अपना चारित्रिक विकास, नैतिक विकास शिक्षक के संपर्क में रह करके, शिक्षक के कहे अनुसार चल करके अपना विकास करेंगे। अपना अमूल्य जो समय है उसको नष्ट ना करते हुए उस बहुमूल्य समय का सदुपयोग करेंगे। तभी जो है हमारा विकास हो सकता है, समाज का विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है, राष्ट्र का विकास हो सकता है। और यहाँ के जो शिक्षक हैं, मैं इनका तो हमेशा आभारी रहूँगा, हमेशा इनका याद करता हूँ। कई बार ऐसा समय आता है, मैं बोल भी देता हूँ कि लीलेधर के जो शिक्षक हैं उनमें एक संगठित भाव है। मैं कई जगह देखा, कई जगह भी पाया हूँ कि छोटा सा स्टाफ होता है लेकिन 2 गुट 3 गुट में बढ़ जाते हैं। अक्सर हाई स्कूल में ही देखने को मिलता है। लेकिन मैं 22-23 साल लीलेधर में सेवा दिया हूँ इस विद्यालय में, और मैंने ये पाया है कि मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि कभी भी स्टाफ में, कभी भी स्कूली परिवार में दरार नहीं आई है, मन मुटाव नहीं हुआ। मैं इसी चीज़ को, सबसे अच्छा यहाँ का जो वातावरण है बहुत अच्छा है। और ये जो वातावरण है बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और मैं सब लोगों से निवेदन करूँगा कि जो आज तक अपना व्यवहार बना करके रखे हैं, अपना जो है सहकारिता की जो भावना बना करके रखे हैं उसको बना करके रखेंगे, जिससे बच्चों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े, अच्छा उन पर जो है इसका अच्छा प्रभाव पड़ने से उनके ऊपर जो है
इस विद्यालय का भी नाम रोशन हो और जो विद्यालय है अग्रसर उसको यही शुभकामनाओं के साथ मैं जय भारत जय भारत की अभिव्यक्ति रही है। और अभिव्यक्ति ही नहीं रही, वो अपनी तरफ से संस्था को सांस्कृतिक कार्यक्रम क्रय हेतु पोशाक एवं साज सज्जा सामग्री क्रय करने हेतु श्री कृष्ण कुमार गावड़े अवकाश प्राप्त शिक्षक की तरफ से 11,000 की राशि सप्लीमेंट करते हैं। मैं प्राचार्य सर से निवेदन करूँ, कुमार गावड़े सर से निवेदन करूँ प्राचार्य सर को अपने हाथों ही राशि समर्पित करें। और चलिए हमारा कार्यक्रम अभी बचा है और साथ में हम निवेदन करें कुमार सर आप इस दिल से नमन है हे गुरुवर, जो आपने हमको ज्ञान दिया। सभी शिक्षकगण एवं गुरुजनों के चरणों में समर्पित। इस दिल से नमन है हे गुरुवर, इस दिल से नमन है हे गुरुवर, जो आपने हमको ज्ञान दिया। सींचा है हमें माली बनकर, दिल में अपने स्थान दिया। इस दिल से नमन है हे गुरुवर, जो आपने हमको ज्ञान दिया। सींचा है हमें माली बनकर, दिल में अपने स्थान दिया। इस दिल से नमन है हे गुरुवर। जब भी हम मुश्किल में पड़े तो रास्ता हमें दिखाया है। जब भी हम मुश्किल में पड़े तो रास्ता हमें दिखाया है। कर खता हुई हमसे जो कभी तो प्यार से फिर समझाया है। ओ हिंदी इंग्लिश मैथ सहित सब विषयों को आसान किया। सींचा है हमें माली बनकर, दिल में अपने स्थान दिया। इस दिल से नमन है हे गुरुवर। नमन है तुमको गुरुवर, नमन है तुमको गुरुवर। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हैं। साथ ही साथ आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे विद्यालय की मेन मोनिका खत्री का भी जन्मदिन 5 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। एक बहुत खुशी की बात है। वो एक शिक्षक भी हैं। बहुत बहुत बधाई मैडम आपको। 10 साल से ज़्यादा की एक हमारी शुभकामना है। आज हमारे इस विद्यालय के बच्चों के द्वारा जो शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया, उनको भी मैं व्यक्तिगत रूप से और संस्था की ओर से धन्यवाद देता हूँ।
कि आप सबने हम अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया है, सम्मान व्यक्त किया है। और मैं सदा यही चाहता हूँ कि अपने गुरु का सदैव सम्मान करें, अपने बड़ों का गुरु का सम्मान करेंगे, आशीर्वाद लेंगे तो कभी आपका जीवन अधूरा नहीं रहेगा, भरा पूरा रहेगा। इसलिए हमारे जो गुरुजन हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी जो बातें हैं वो हम सबके लिए दवाई का काम करता है। इसलिए आप सबको मैं शिक्षक दिवस के अवसर से पुनः धन्यवाद देता हूँ। आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हम नियमित विद्यालय आएँ और हमारे गुरुजनों के द्वारा जो बताई गई बातें हैं उनको अक्षरशः पालन करें, तो हम अपने जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। और इसी के साथ जय गुरुदेव। जन्मदिनमिदं अयि प्रियसुते जन्मदिनमिदं अयि प्रियसुते शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवशतायुषी प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय जीवनं तव भवतु सार्थकम् जीवनं तव भवतु सार्थकम् जन्मदिनमिदम् अयि प्रियसुते जन्मदिनमिदम् अयि प्रियसुते शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं सर्वदा मुदं सर्वदा मुदम्